नमस्कार साथियों। आज हम गुप्त काल के विषय में पढ़ेंगे। साथियों, जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त सेकेंड, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी घटोत्कच। कौन थे? सही उत्तर है आपका सी श्रीगुप्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? ए पाटलिपुत्र, बी कौशल, सी काशी, डी उज्जैन। कौन सा था? बताएं जल्दी से, कमेंट करें। सही उत्तर है आपका ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? ए ब्रह्मगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी शूद्रक, डी श्रीगुप्त। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। सही उत्तर है आपका बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? ए कुमारगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी रामगुप्त। बताएं। सही उत्तर है आपका सी गुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। ए लोपामुद्रा, बी रुद्रमा देवी, सी पार्वती गुप्त, डी प्रभावती गुप्त। कौन थी? सही उत्तर है आपका डी प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? ए 29, बी 16, सी 22, डी 12। कितनी है? सही उत्तर है आपका ए 29। नेक्स्ट, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ए हियून सैंग, बी फरिहान, सी आईचिंग, डी ली क्यू। किसने किया था? सही उत्तर है आपका बी फरिहान ने। नेक्स्ट, प्रस्थ में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? ए राजपूत वंश, बी गुप्त वंश, सी मुगल वंश, डी खिलजी वंश। किसने लिखी? सही उत्तर है आपका बी गुप्त वंश। चीनी यात्री इत्संग ने में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखी थी। ए ताम्रलिप्त, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र, डी बौद्ध गया। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए ताम्रलिप्त। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित हैं?
ए जातक कथाएं, बी हितोपदेश कथाएं, सी पेंटामेरन कथाएं, डी पंचतंत्र की कथाएं। कौन सी हैं? सही उत्तर है आपका ए जातक कथाएं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? ए शूद्रक, बी कालिदास, सी वात्स्यायन, डी भास। कौन है? सही उत्तर है आपका बी कालिदास। नेक्स्ट, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? किस नाम से पुकारा जाता था? ए द्रम, बी दिनार, सी टका, डी रुपका। बताएं इसे। सही उत्तर है आपका बी दिनार। नेक्स्ट, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाते थे? ए सूर्य स्तंभ, बी विजय स्तंभ, सी लोह स्तंभ, डी इलाहाबाद स्तंभ। बताएं इसे। सही उत्तर है आपका डी इलाहाबाद स्तंभ। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? कौन था? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। कौन वीणा वादक था? कमेंट करें, बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? बताएं बच्चों, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? ए मगध काल, बी मुगल काल, सी मौर्य काल, डी गुप्त काल। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। सही उत्तर है आपका डी गुप्त काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? ए विक्रमादित्य चैतन्य, बी हर्षवर्धन वेनसोंग, सी चाणक्य चंद्रगुप्त, डी अकबर टोडरमल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? बताएं बच्चों, कमेंट करें, बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए विक्रमादित्य चैतन्य मेल नहीं खाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी धर्मपाल, डी चंद्रगुप्त प्रथम। किसने की थी? सही उत्तर है आपका सी धर्मपाल ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कुमारगुप्त, डी अशोक। किसने की थी? सही उत्तर है आपका सी कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ए स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को।
बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ए चरक, बी ब्रह्मगुप्त, सी वारामीर, डी आर्यभट्ट। किसने किया है? सही उत्तर है आपका डी, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। चलिए, सही उत्तर है आपका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित के जोड़े बताइए, बनाइए। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। सही उत्तर है आपका बी। नेक्स्ट, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? ए गुप्त, बी सतवाहन, डी सी मौर्य, डी कुषाण। किसने किया? सही उत्तर है आपका ए, गुप्त ने। नेक्स्ट, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोह। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए, सोना। नेक्स्ट, वारामीर थे ए एक एस्ट्रोनट, बी एक स्पेस शटल, सी एक पावर स्टेशन, डी एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। कौन थे? सही उत्तर है आपका डी, एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी स्कंदगुप्त। कौन था? सही उत्तर है आपका रामगुप्त। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी, समुद्रगुप्त। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी भानुगुप्त। किससे है? सही उत्तर है आपका डी, भानुगुप्त। नेक्स्ट, धन्वंतरी थे ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नौरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, डी अशोक के राजदरबार में संगीतकार। क्या थे? सही उत्तर है आपका बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नौरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी सुंग। बताएं लीजिए। सही उत्तर है आपका बी, कुषाण। नेक्स्ट,
गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। ए कार्षापर्ण, बी दीनार, सी रूपक, डी निष्क। क्या नाम दिया गया था? सही उत्तर है आपका सी रूपक। नेक्स्ट, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का आठवां भाग, डी उपज का आधा भाग। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया है? ए आर्यभट्ट, बी वारामिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी वाणभट्ट। किसने किया है? सही उत्तर है आपका ए आर्यभट्ट ने। किसने किया है? आर्यभट्ट ने। गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। क्या थी? सही उत्तर है आपका डी संस्कृत। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ से है? किससे है? ए हाथी इकाई, बी प्रशासनिक इकाई, सी राजा के निजी रक्षक, डी सैनिक। किससे है? सही उत्तर है आपका बी प्रशासनिक इकाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लक्ष्मी वंश की एक लड़की से विवाह किया? ए समुद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी रामगुप्त। सही उत्तर है आपका सी चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी थी? ए कालिदास, बी वाणभट्ट, सी हरिशेन, डी अमर सिंह। किसने लिखी थी? सही उत्तर है आपका सी हरिशेन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था? ए कुजुल काडफिसेस, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी घनानंद, डी कनिष्क। कौन था? सही उत्तर है आपका बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था? ए सूरदास, बी वरुचि, सी छपड़क, डी कालिदास। कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर है आपका ए सूरदास। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पंजल किसके समकालीन थे? ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी गौतमीपुत्र सतकर्णी, डी पुष्यमित्र शुंग। किसके समकालीन थे? सही उत्तर है आपका डी पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ए चेदी, बी कदम, सी हुर्यक, डी कलिंग। किससे संबंधित है? सही उत्तर है आपका ए चेदी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? ए जयदेव, बी वाणभट्ट, सी चंद्र बरदाई, सी डी विल्लड़। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? ए जयदेव, बी वाणभट्ट, सी चंद्रबरदाई, डी विल्लड़। कौन है?
सही उत्तर है आपका बी, वाणभट्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? ए, पुलकेशिन द्वितीय, बी, चंद्रगुप्त प्रथम, सी, सिकंदर, डी, पुष्यमित्र। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए, पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ए, प्रभाकर वर्धन, बी, हर्षवर्धन, सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, डी, बिंदुसार। किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर है आपका बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? ए, जलालुद्दीन, बी, हर्षवर्धन, सी, जहांगीर, डी, पांडे। सही उत्तर है आपका बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? ए, महासेन, बी, वीरसेन, सी, विष्णुसेन, डी, हरिसेन। किसने बनवाया था? सही उत्तर है आपका डी, हरिसेन ने। नेक्स्ट, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता था। ए, राजपूत, बी, अंग्रेज, सी, तुर्क, डी, मुगल। सही उत्तर है आपका ए, राजपूत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? ए, वारामिर, बी, मोगलना, सी, विशाखादत्त, डी, ब्रह्मगुप्त। कौन है? सही उत्तर है आपका ए, वारामिर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? कौन है? ए, फरियान, बी, कुबलाई खान, सी, ह्वेनसांग, डी, इशंग। कौन है? सही उत्तर है आपका सी, ह्वेनसांग। नेक्स्ट, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ए, शंकर, बी, कपिल, सी, रामानुज, डी, पंतजल। किसको कहा जाता है? सही उत्तर है आपका ए, शंकर। नेक्स्ट, लीलावती के लेखक थे? ए, महावीराचार्य, बी, हेमचंद्राचार्य, सी, भास्कराचार्य, डी, कालकाचार्य। कौन थे? सही उत्तर है आपका सी, भास्कराचार्य। नेक्स्ट, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? ए, दसपुर शिलालेख, बी, प्रयाग प्रस्ति, सी, एरण शिलालेख, डी, हाथी गुफा शिलालेख। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए, दसपुर शिलालेख। नेक्स्ट, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? ए, जैन, बी, बौद्ध, सी, चार्वाक, डी, संख्य। किसको कहा जाता है? सही उत्तर है आपका सी, चार्वाक। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो क्या है? ए, बौद्ध स्थल, बी, बुद्ध का एक नाम, सी, बौद्ध नाम, डी, बौद्ध ग्रंथ। क्या है? सही उत्तर है आपका डी, बौद्ध ग्रंथ। चरक किसके
राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। किसके थे? बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी कनिष्क। नेक्स्ट, कला की कंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ए हर्ष, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। पता जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी कनिष्क। नेक्स्ट, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी रामगुप्त। कौन था? सही उत्तर है आपका सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ए मथुरा, बी प्रयाग, सी वाराणसी, डी पेशेवर। कहाँ किया करता था? बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी प्रयाग। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। कहाँ की थी? सही उत्तर है आपका सी कन्नौज में। नेक्स्ट, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? कौन सा था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। सही उत्तर है आपका बी मथुरा। नेक्स्ट, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? ए कन्नौज तथा प्रयाग में, बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी थानेश्वर तथा बल्लभी में, डी बल्लभी तथा प्रयाग में। कहा किया था? सही उत्तर है आपका ए कन्नौज तथा प्रयाग में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ए रुद्रदमन से, बी मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से, सी विंध्या शक्ति से, डी भट्टार्क से। भट्टार्क से किससे हुआ था? सही उत्तर है आपका बी मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से। किससे हुआ था? मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से।